हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है डमरू भौजाई के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग एकदम भली भांति अवेयर होंगे, आप लोगों से कौन छुपा नहीं है कि डमरू भौजाई के लाइफ में आजकल का चल रहा है भैया। कंटेंट पे कंटेंट एकदम रगड़े चली जा रही हैं अपने बच्चा के नाम पे। हाँ, सरोगेसी के थ्रू बच्चा आने वाला है जिंदगी में। उसके लिए उन्होंने इतना कंटेंट बनाया कि ससुर हम कवर करते करते धराशायी हो गए। एक तो मन ही नहीं करता यार इनकी नौटंकी और इनके नखरे देखने का, लेकिन क्या करे, भौजाई हैं, भतीजा उतीजा आने वाला है हमारा। तो हमने सोचा नहीं यार, टाइम टाइम से इनको भी डोज देते रहना चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। वैसे भी हमारे नाम के गाने पे ही डांस कर चुके हैं, तो पता नहीं अब का करते, पता नहीं कभी नंगा करके घुमा दे कहीं बाजार बाजार में। तो हमारे ही भौजाई हैं तो क्या करेंगे, है ना। इतनी सारी नौटंकियां हुई इनके प्रेगनेंसी को लेकर के, हालांकि जो कि सरोगेसी के थ्रू है। इनका है भी नहीं कि चलो उससे रिलेट करके हमें और आपको बता पाए, लेकिन नौटंकी एकदम भरपूर शुरू से लेकर के अभी तक। वी आर प्रेग्नेंट से अभी तक का जो दौर चला आप लोगों से छुपा नहीं है। चलो उसके पहले इन्होंने बोला कि एक ट्रिप मार देते हैं कहीं पे, नहीं तो यार बच्चा बच्चा आ जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। भूतनी के तुम बच्चा पैदा हो रहा है तुम्हारे घर में कि तुम लोग जा करके सुग्गा और तोता का पिंजरा लेकर के आ रहे हो कि ओकरा बाद तुम लोग कैद हो जाओगे, ओकरा बाद तुमको कहीं जाने वाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तब कहाँ इतना छटपटाहट और तब कहाँ मरे जा रहे हो कि नहीं बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। तीन तीन गो कुकुर बिलार तुमने खुद ही पाल रखा है अपने बच्चे के नाम पे कि हमारे बच्चे हमारे बच्चे। पहले तुम्हारे वो कंटेंट हुआ करते थे, अब तुमने इस सरोगेसी के थ्रू जो तुम्हारी लाइफ में बच्चे आ रहे हैं उसको तुमने अपना कंटेंट बना रखा है। एक समय पे हम ये प्रिटेंड कर रहे थे, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को कि तंदूर एंड कंपनी की तरह कहीं बच्चा आने के बाद पूरा का पूरा इनका कंटेंट हुआ जो है वो बच्चे के इर्द गिर्द ना बन जाए। लेकिन हमारी भौजाई तो उनसे भी 40 कदम आगे निकली। हाँ, इन्होंने तो भैया वो पैदा भी नहीं हुआ तब से उसके नाम पे कंटेंट बटोरना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ ये कह रहे थे कि इनके डॉक्टर ने बोला है कि 7 महीने 8 महीने जब तक पूरा कंफर्म ना हो जाए एकदम तगड़ा वाला, तब तक किसी को तुमको रिवील नहीं करना है। वैसे डॉक्टर ने बोला होगा कि पूरा तुमको कुछ नहीं, बच्चा जब हाथ में लेकर के जाना डोलची में भर के, तब तुम लोगों के सामने बताना कि यही देखो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। लेकिन इन्होंने सोचा होगा कि ऐसा है कि यार डॉक्टर खर्चा कैसे निकलेगा यार, इतना सब कुछ महंगा वाला ट्रीटमेंट है, ऐसे खर्चा कैसे निकलेगा। 1.5 महीना पहले से हम लोग बकलोल बनाना सबको शुरू करेंगे। ऐसा थोड़ा ही होता है कि तुम जब वही बोल दी मुंह उठा करके। 7 महीने तक कंट्रोल किए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद हमसे नहीं होगा, हम उस पर छापेंगे कंटेंट, है ना। तो बहुत सारे नौटंकियां चली भैया, इनको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरह से साइको टाइप की लगती है अपनी भौजाई। हाँ, कपार पटकना, ये करना, फालतू का नौटंकी करना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग देखेंगे भाई। जो किसी के पीछे बानर हुए पड़े हैं उनकी हम बातें नहीं कर रहे हैं, वो हर जगह पे होते हैं, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। आपको सच्चाई का आईना दिखाने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन चाटने वाले आपको बराबर मिल जाएंगे। अच्छा, इतना सब कुछ तो चला रहा था, उसके बाद इनका एक सेकेंड लास्ट ब्लॉग कह लीजिए या फिर जो कुछ भी कह लीजिए, उसमें हमने इनका थंबनेल देखा, जिसमें थंबनेल इन्होंने लगाया हुआ था, उसमें इन्होंने चेपा हुआ है कि बेबी के फर्स्ट क्लॉथ की सफाई हमारे हाथों से, वॉशिंग उसकी मेरे हाथों से। अच्छा, तो मतारी बनने जा रही हो, ओकरा कपड़ा साफ सफाई कौन करेगा भाई। हाँ, दहेज में लिया करके गोरखपुरिया बाबू तुमको थोड़ा ही कौन देंगे कि लो लो दहेज में लेकर के आए हुए हैं, तुम मतारी बन रही हो लेकिन कपड़ा किसी और को साफ। और तुम्हारे हाथों में का जड़ी गोटे का काम हुआ है कि तुम करोगी तो हीरे मोती जड़ जाएंगे कपड़े में। हाँ, सारे लोग करते हैं ना यार, इतना तो प्रेटेंड अंबानी भी नहीं करते होंगे जो अपने बच्चे को गधा बन करे उनको पीठ पे बैठा करके ऐसे टिक टिक घोड़ा वाला खेलते होंगे। इतना कभी किसी ने भी शो ऑफ नहीं किया होगा जितना ये हर चीज को शो ऑफ और मोनेटाइज करके पैसा कमा रही है, रुपया ढकेल रही है। भाई देखो, बच्चा वगैरह होता है, खुशी का माहौल होता है, लोग एकदम से खुश होते हैं, उसमें एकदम से एक तरह से कह लीजिए तो वशीभूत हो जाते हैं। बच्चा पहले से ही दुनिया में आता नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, लोग उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बच्चे के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन इनका ये है कि मातृत्व तो इनको दिखाना भी है और उस पर अच्छे खासे इनको कंटेंट भी ढकेलने हैं। एक तरफ से 7 महीने तक बच्चे को मतलब नजर लग सकती है, भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें किसी को बताना नहीं है, रिवील नहीं करना है। और दूसरी तरफ ये होता है कि चलो उसी बच्चे के नाम पे जब बता दिया तो ऐसा चरस बोएंगे ना तुम्हारी जिंदगी में कि ससुर बवासीर हो जाएगा तुमको एकदम से, खाली तुम सुनते सुनते बानर होकर के टहलोगे हमारे पीछे। तो वही इनका चला, पूरा का पूरा इनका ब्लॉग, पूरा का पूरा कंटेंट आजकल बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ आपको नजर आएगा। उसके अलावा इनके ब्लॉग में कुछ भी नहीं चल रहा है कि कुछ भी ऐसा हो रहा हो।
तो इनका जो लेटेस्ट ब्लॉग आया, जो हमने घंटा भर पहले देखा है, जब हम ये वीडियो बनाना शुरू किया उसको घंटा भर पहले हमने देखा हुआ है। उस समय पता चला कि ऐसा है कि अपनी जो डमरू भौजाई है वो भैया माता बन चुकी है। बड़ी खुशी हुई यार देख करके, जिस हिसाब से इनका जर्नी रहा था 10 साल तक इन्होंने भैया बड़ा प्रयत्न किया था, बड़ा इन्होंने पापड़ बेला हुआ था, इनका आईवीएफ भी सक्सेस नहीं हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी ना, जिसके लिए देख करके हाँ लगता है यार कि हाँ चलो बच्चा होना चाहिए, लाइफ में होना चाहिए, आप डिजर्व भी करती हैं, आपके पास होना चाहिए। लेकिन डिजर्व करती हैं कैसे करती हैं भाई, हमको तो नहीं समझ में आता। जितना नौटंकी और छीछा लेदर आपका मचा हुआ है, हमको नहीं लगता कि आप बच्चा डिजर्व करती हैं। टू बी फ्रैंक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोल रहे हैं। पहली बात, आपकी हरकतें देख करके कि बच्चे को पटक करके जाएंगे, उसके लिए नैनियों का इंटरव्यू हो रहा है कि हाँ हाई वाली नैनी ले आएंगे, हाई वाली ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, वैसे ले आएंगे, भांति भांति प्रकार का जो आपका चोचला चला है, हमको नहीं लगता कि आप डिजर्व करती हैं। लेकिन ये है कि चलो मातृत्व का सुख आपको मिला है तो अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिसके लिए हमने कम्युनिटी भी चेप रखी है। आप चाहे तो देख सकते हैं, हमने इनको बधाइयां दे दी है, कंग्रेचुलेशन भौजाई। हमारे भी लाइफ में 2 भतीजे आए, भतीजे, एक भतीजा एक भतीजी, वाह 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 क्या बात है। बच्चियों से देखिए हमको कुछ खास ही लगा हुआ है, बच्चों से तो बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों से बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चियों उसमें भी जो बेबी गर्ल होती है वो हमको बड़ी भाती है भैया, हमको बड़ा पसंद है बेबी गर्ल। ठीक है, तो हमको खासे खुशी हुई कि चलो हमारी भतीजी भी आई है दुनिया में, भतीजा भी आया है लेकिन भतीजी भी आई है। हालांकि बच्चों से यार कोनो हेट वोट नहीं होता, हम हर बच्चों से प्यार करते हैं, हमको सारे बच्चे पसंद आते हैं। लोग रू बेबी को भी इधर उधर कुछ ना कुछ उल जलूल बोल देते हैं ना, उनको गुस्सा आ जाता है। हम नहीं सुनना पसंद करते कि चलो यार उनका मतारी बाबू का जो भी करनी कथनी है उसको 1 मिनट के लिए साइड कर दे, लेकिन बच्चे को तो परवरिश का वो भूखा होता है ना भाई। जैसा परवरिश तुम दोगे, जैसा प्यार दोगे, जैसे परिवेश में उसको डालोगे, वैसा ही वो आगे चल करके एक्टिविटीज करेगा। हालांकि बच्चों को लेकर के यार उस खानदान में जैसा प्रपंच मचा हुआ है ना, देख करके बुरा लगता है। बार बार कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि हर माँ बाप बच्चा डिजर्व करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर बच्चे माँ बाप को डिजर्व करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके घर के बच्चे चलो। इनका ये वाला जो हमने ब्लॉग देखा ना, हमारा पूरा खोपड़ा हिला हुआ था भाई। ब्लॉग के शुरुआत में ही इन्होंने दिखाया कि देखो यार डॉक्टर का फोन आया हुआ है आधी रात को कि फटाफट भाग करके औदे मुंह चले आओ, बदतुईन आ करके यही हॉस्पिटल में तुमको प्रोवाइड कराएंगे, एकदम दांत वगैरह चमका करके तुम्हारा बंदर छाप मंजन से एकदम तगड़ा वाला बना देंगे, लेकिन ये है कि तुम भाग करके आओ। अब ये कह रही है कि हमको इतनी घबराहट हो रही है, इतनी एंजाइटी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, हाथ पैर कांप रहा, कुछ करने का मन नहीं आ रहा। भूतनी का पूरा ब्लॉग शूट कर दिया इन्होंने। इतना ही नहीं कि चलो वहां हॉस्पिटल पहुंची, इन्होंने ब्लॉग एंड किया, सबको सारी कुछ चीजें लेबर रूम में जाकर के वहां पे डिलीवरी तक ये दिखा रही हैं कि हाँ डिलीवरी हो रही है, ये करना है वो कर। पहली बात है, इससे मूर्खों को कौन परमिशन देता है वहां जाने के लिए कि हाँ लेबर रूम में जाकर के हम दिखाएंगे सारा कुछ चीज, हम अपने कंटेंट के थ्रू बटोरने की कोशिश करेंगे। उसका नाल वगैरह भी कट रहा है, वो सारी चीजें भी दिखा रही है। वैसे तो अपने यहाँ नाव नम्मा करती है, लेकिन ये लोग इनका अलग है, सब कुछ यही है। हॉस्पिटल वगैरह में कौन इन सारी चीजों का केयर करता है, कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इनके हाथ में सीजर तक थमाई गई कि चलो भैया तुम काट लो। इतनी नौटंकी लेकर के कहाँ जाओगी तुम, इतना नौटंकी काहे करना होता है तुमको भैया। पूरा का पूरा इन्होंने डिलीवरी दिखा दिया। वो तो एक पता नहीं कौन सा इनका क्लॉज है, कौन सा एग्रीमेंट बना है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा या सरोगेसी में होता होगा, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, कि ना तो आप रिवील कर सकते हो कि सरोगेट मदर कौन है, ना तो वो आपको देख सकती है कि किसका ओरिजिनल मदर इसकी कौन होने वाली है। ठीक है, तो ये चीजें मेरे ख्याल से ऐसा कोनो बाउंड रहा होगा, नहीं तो इन्होंने तो यार कोनो कोर कसर नहीं छोड़ना था। ये तो जाकर के अगर थोपड़े पे एक तरफ वो मतलब डिलीवरी हो रही है और वहां पे जाकर के ही कैमरा लेकर के वो थोपड़े पे पहुंच जाते, पूरा कुछ चीज इन्होंने शूट किया हुआ है। इतना ऑड मोमेंट लग रहा था ही, ऐसे लोगों को लेबर रूम में कौन घुसने देता। और वैसे जनरली हमने अभी तक नहीं देखा, ये पहला ऐसा केस था जिसमें हमने देखा कि कोनो भाई ये इस तरह की मतारी वो लेबर रूम में घुसी हुई है और जो जच्चा है उनके साथ में वो बैठी हुई है, सब कुछ कर रही है। ओ माय गॉड। अच्छा, मतारी एक कहते हैं ना कि प्रसव के दौरान एक माता का मतलब पूरे 300 जितने भी हड्डियां होते हैं यार आपकी शरीर में, उतना एक साथ टूटने का दर्द होता है। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा चिल्ला रही है वहां पे बैठ करके हमारी डमरू भौजाई। अगर ये खुद पैदा करती तो सोचिए कितनी नौटंकी होने वाली थी, जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरे को दिखा करके यहाँ पे पूरा ब्लॉग इसी में चला है कि हाँ चलो देखो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं तो डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं, तो वो चल रहा वो चल रहा वो चल रहा, चारों तरफ से शूटिंग ही शूटिंग चल रही है। को तो भाई साहब बनमानुस वहां कैमरा लेकर के दौड़ भी रहे हैं, तो उनका समझ में आता है कि वो आईवीएफ सेंटर की तरफ से ही होंगे कि चलो यार शूट करके हमको अपना सक्सेस रेट भी दिखाना होता है, उनका समझ में आता है। लेकिन इनका कहा है,
ये जा करके वहां लेबर रूम में बैठ करके सबको सारा कुछ दिया कहाँ परोस रही है। देखो यार, ये अपना ब्लॉग बनाती है, ब्लॉग के थ्रू सारे अपने चुतियापे दिखाते रहती हैं लोगों को, तो लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा बेस्ट विशेष जो होता है वो उस सरोगेस मदर को जाना चाहिए। भैया उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर करें। जो कोई भी आपको तकलीफ इस दौरान हुई है, महादेव आपको उससे उबारे। सबसे बड़ा बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और इनके लिए कौनो भाई कुछ नहीं, आगे चल के आप लोग देखेंगे ना, जितना छीछा लेदरी मचाने वाली है महिला, वो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो इनके लिए कुछ भी नहीं बनता भाई। लेकिन जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रख करके उसको पाला है, कुछ भी हो यार, अगले को भले भांति अगर पता भी हो कि चलो इसको पैदा करके हमको दूसरे को देना है, एक चांडाल लेकर के जाएगी, तब भी उसने जिस हिसाब से अपने पेट में रखा है, 9 महीने में 900 कलाएं उस बच्चे के उसने झेले होंगे, उस प्रसव के दर्द को उसने झेला होगा इन 9 महीनों में। यार देखो, कोई अगर पेट से होता है, प्रेग्नेंट होता है, कोई भी महिला होती है, तो ये 9 महीने ना कैसे उनके बीतते हैं ये वही जानते हैं। बीच खाने में हमने देखा हुआ है, जिसको भी देखे, सबके घर में महिला वगैरह होंगी, सबने देखा होगा, आप रिलेट भी कर पाएंगे। खाना खाती रहती हैं, 2-3 कवर अंदर गया तब तक पता नहीं वोमिट जैसा लगता है, भाग करके जाती हैं। कभी पेट दर्द कर रहा है तो कभी ये कर रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी वैसे हो रहा है। ना खाना अच्छा लग रहा है, ना कहीं जा पा रही है, नहीं कुछ कर पा रही है। ये अपने आप को मदर कह रही है और ये भारत भ्रमण पे निकली हुई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बधाई की पात्र है वो महिला जो सरोगेट मदर है। उसे भली भांति पता है कि ये बच्चा किसी और को देना है, लेकिन मातृत्व तो जुड़ जाती है। ठीक है, एक जरा सा कसक तो रहेगा ये यार, वो कुछ भी। ठीक है, तो उनके लिए सबसे बड़ा वाला कंग्रेचुलेशन, और इनके लिए धिक्कार है। तुम अगर ऐसी मतारी बनने वाली हो, तुम्हारे लिए धिक्कार है भाई। हर चीज को, हर मूवमेंट को इन्होंने पूरे तरीके से इन्होंने कैप्चर किया। और वो रोना पिटना वहां पे मचाई हुई थी ना, कि ऐसा नहीं लग रहा था, देखिए कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि बच्चा पैदा हो रहा है, बल्कि ऐसा ये प्रिटेंड कर रही थी जैसे कोनो मातम में गई हुई हो। वो इनका रोना पिटाना, मतलब ब्लॉग में तकरीबन 20-22 मिनट के इस ब्लॉग में 11-12 मिनट तक इनका खाली रोना पिटना झेलना पड़ा है। हर जगह पे जा करके दांत चियार करके खाली रो रही थी, नौटंकियां कर रही थी, खाली नौटंकी, खाली नौटंकी, खाली नौटंकी। इस पे अगर उनका कोई अंधराया हुआ आकर के हमको कुछ बोलना चाहे तो आकर के बोल सकते हो, भैया तुम्हारा स्वागत है। लेकिन उसके पहले जाकर के थोड़ा सा उनके गिरेबान में झांक करके देख लेना। तुमको अगर लगे कि इसमें से एक भी चीज हमने गलत बोली हुई है, तभी उठा करके ईमान से, लेकिन अंधराए हुए नहीं, ईमान से देख लेना। अगर कुछ भी हमने गलत बोला हुआ है तब भी आना कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा स्वागत है। बाकी हम अपने तरीके से फूल माला लेकर के बैठेंगे वहां पर। ठीक, तो इनकी नौटंकियां इस पूरे ब्लॉग में दोस्तों खत्म ही नहीं हुई, पूरा खत्म नहीं हुआ। रोना पिटना ही, और बेबी बाबा तो वहां लगे हुए थे। पता नहीं 2 बेबी आ रहे हैं कि एक को मेल है, एक को फीमेल है, 2 तरह के बेबी आए हैं जिंदगी में। अब उनका इन लोग कैसा बंटाधार करने वाला, कैसे उससे कंटेंट निकालने वाले हैं, ये तो आगे चल के आप लोगों को भली बात पता चल जाएगा। लेकिन हम बता रहे हैं कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अब इनकी जिंदगी में उस बच्चों का छीछा लेदर ही होने वाला है, कंटेंट बन के रह जाएंगे। कुछ मदर्स आपने देखे होंगे, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो गोला बारूद की मतारी हो, चाहे वो रू बेबी की मतारी हो, चाहे वो इसका कान या बेबी गदर की मतारी हो। ऐसे बहुत सारी मतारियों का उपमा हम दे सकते हैं आपको, जिन्होंने अपने बच्चों का छीछा लेदर मचाया हुआ है। इनकी लाइफ में तो 2 आए हुए हैं, जिसका छीछा लेदर 1-1.5-2 महीना पहले से बनाती हुई चली आ रही है कि बच्चे का पहला कपड़ा साफ किया, बच्चे का ये किया, बच्चे का वो किया। तो तैयार रहिएगा। अगर आप लोग इनके ब्लॉग्स डेली देखते होंगे तो आप लोगों के लिए एक उचित सूचना देते कि बच्चे का पहला सुसु, बच्चे का पहला पोटी, बच्चे का पहला चम्मच मुंह में खीर डालना, बच्चे को फीडिंग कराना, ये सारे के सारी चीजें आने वाले समय में कंटेंट बन करके हमारे और आपके सामने उभर करके आने वाला है। फीडिंग वाला इसमें से काट दीजिएगा, क्योंकि बच्चे को फीडिंग ये नहीं करा सकती। ये भाई है एक्चुअल मदद नहीं है, सरोगेट क्या है यार, छोड़ो। अच्छा, इतना ही नहीं, जुड़वा बच्चे होने के बाद ना इनकी नौटंकियां और बढ़ गई। ये कह रही हैं, ये प्रिटेंड कर रही हैं कि ऐसा है भैया कि हमको तो पता ही नहीं था कि जुड़वा बच्चे हैं। मान सकते हैं आप लोग इस बात, मतलब कहीं से भी आपको लगता कि हाँ ये जायज है, इनको नहीं पता होगा कि हाँ जुड़वा बच्चे हैं या फिर जो कुछ भी। और कोई ना कोई वहां सामने भूतनी का खड़ा होकर के प्रॉम्प्टिंग भी कर रहा है, हाँ 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 बिल्कुल, अच्छा हुआ डॉक्टर ने नहीं बताया, आपने नहीं बताया कि हाँ जुड़वा बच्चे हैं, ये है वो है, फलाना है, टिकनवा फलाना है। जहां तक हमने सुना है, हम आपको बता रहे हैं कि जो आईवीएफ वगैरह होती है ना, आईवीएफ सरोगेसी, इन सारे चीजों में चॉइसेस भी दी जाती है। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से एक को डेवलप करते हैं। जहां तक मैंने सुना है, मैंने बहुत अच्छे से, मैं नहीं जानता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, ठीक है, तो उस हिसाब से वो लोग एक को डेवलप करते हैं। हाँ,
वहां ये तक चॉइस जहां पे है कि आपको बेबी गर्ल चाहिए, ये बॉय चाहिए, क्या चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, भैया बता दा, वो तो के वह हिसाब से एक डेवलप करके तो प्लांट करवा दी हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें जहां पे चॉइसेस होती हैं, जहां इनको ये तक नहीं पता कि अंदर ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं। मान सकते हैं आप लोग इस बात को? नॉर्मली जहां होता है, जहां माताएं गर्भवती होती हैं, मतलब जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनको फर्स्ट सेकंड सोनोग्राफी, फर्स्ट यार जब वो हो जाता है, डेवलप होने लगता है, तभी पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी जो कुछ भी होता है उसमें, ठीक है। और ये प्रिटेंड कर रही हैं कि इनको पता ही नहीं था कि इनके लाइफ में जुड़ा हुआ बच्चे हो जाए। कितनी फुद्दू सी बात है यार, कितना बकलोल बनाने की कोशिश कर रही है। एक नेचुरली होता है, तू तक पता चल जाता है, यहाँ पे ससुर, ये तो यार एक तरह से नेचुरल तो है नहीं। हाँ, एक है, एक फैसिलिटीज है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू दो लोगों के एग्स को मिला करके उसको किसी और के पेट में प्लांट करके फिर बच्चे को डेवलप कराया जाता है। यही मतलब वो होता है ना इसका, कि कुछ और अलग से रॉकेट साइंस है कि कोई आई परी आई, एक को था, डॉक्टर ने जब देखा था एक को था, डिलीवरी के 1 घंटे पहले कोनो परी आई, एक को रख के निकल गई, हाँ तुमको ट्विंस हो गए। इतना इन्होंने चुतियापा किया हुआ है इस पूरे के पूरे ब्लॉग में। हर चीजिया खाली नौटंकी और झूठ लगता है इनका। अब ऐसा हम काहे कह रहे हैं आप लोगों को, उसके लिए भी हम बता दें थोड़ा सा, कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले दिनों दिव्यांका त्रिपाठी के साथ ऐसा ही हुआ था, उनको ट्विंस हुए थे, तो उन्होंने पहले ही बता करके रखा था कि देखो ट्विंस है, ट्विंस होने वाले हैं। हाँ, जेंडर रिवील नहीं किया था, वो अलग चीज है, लेकिन ट्विंस होने वाला है ये चीजें पता थी, आई थी, पब्लिक डोमेन में रखी गई, ठीक है। इनको नहीं पता है। अब सोचिए, अब यहाँ पे जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको भली भांति क्लियर हो जाएगा। इसी वाले ब्लॉग में इन्होंने बोला कि चलिए हमारे लिए तो सरप्राइज ये है कि बेबी आने वाला है, आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज है। तो बिग सरप्राइज में तुमको बच्चा होने वाला है, तुम्हारी लाइफ में एक बच्चा आने वाला है। उसके अलावा बिग सरप्राइज क्या होगा? बच्चा हाथ में मोर पकड़ करके निकलेगा, आईफोन का चार्जर लेकर के निकलने वाला है। कौन सा ऐसा बिग सरप्राइज होगा? तो बिग सरप्राइज यही थी ना भैया, कि 2 जुड़वा बच्चे होने वाले हैं तुम्हारे। हाँ, तो इस समय जो तुम सरप्राइज लोगों को बताने की कोशिश कर रही हो कि आप लोगों के लिए बिग सरप्राइज है, जाहिर सी बात है यार, तुमको उस सरप्राइज के बारे में पहले ही से पता था। अब तुम कह रही हो कि डॉक्टर आपने अच्छा किया कि हमको बताया नहीं, तो ये किया तो वो किया, तो फलनवा किया तो ढकनवा किया। अब आप लोग भली भांति एक चीज और रिलेट कर पाएंगे कि जब इनके यहाँ ही गोद भराई वाला रस्म हुआ था, जिसमें इनके खुद के फैमिली मेंबर्स नहीं आए थे, बहुत सारी चीजियां ऐसी थी जो इन्होंने पहले से ही परचेज करके रखी हुई थी। वही चीजियां इनको दोहरा दोहरा करके गिफ्ट में मिली हुई थी। तब इन्होंने बोला था ना कि ये दो हम क्या करेंगे, दो हम क्या करेंगे। आप लोग खुद रिलेट कर लीजिए कि दो ये क्या करेंगे। एक तो इनको खुद मिला, एक तो इन्होंने खुद खरीदा था, दूसरा का इनको गिफ्ट में मिल रहा है। तो फिर यार सारी चीजियां तो पहले ही से चली आ रही है ना। हड़प्पा की खुदाई के जमाने से ही लोग अपना बेबी का बेबी ये बेबी वो कर रहे हैं, तो सब कुछ तो वहीं से चला आ रहा है। देखिए, एक तरह से जैसे इनका रोना पिटना वही ओटी में ही शुरू हो गया था, सारा कुछ इनका परपन चला। अच्छा, पीछे ना प्रोसीजर चल रहा है अभी, मुझे लग रहा है कि स्टिचेस वगैरह लग रहे होंगे, टाके वगैरह चल रहे हैं, डॉक्टर अपना कार्यभार संभाले हुए हैं, और आगे बैठ करके इनका कैमरा चालू है, वहीं पे रोना पिटना ही मचाए हुए हैं सारी तरीके से। 1 मिनट के लिए लगा यार कि चलो ऐसा माहौल है, 10 साल से इन्होंने झेला हुआ है, तो स्पेशल मोमेंट के थ्रू हो सकता है कि आंसू वगैरह आ जाए, थोड़ा सा यार इमोशनल इंसान हो जाता है। हम जिस तरह से हैं वैसे सबको सोचते हैं कि हाँ थोड़े से हम है उस टाइप के, है ना, इमोशंस आ जाते हैं बाहर, तो इनके भी आ गए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन वहीं पे बैठे बैठे वहीं लेबर रूम में ही, जब ओटी में ही बैठ करके वहां पे झूठ परोसना शुरू कर देती है, तब गुस्सा लग जाता है। कि एक तरफ जहां तुम्हारा रोना पिटना चालू है, ससुर दूसरी तरफ तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो कि अच्छा हुआ हमको डॉक्टर ने नहीं बताया, तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा ना यार। एक बार जब ये घर से निकल रही थी तब कह रही थी कि आप लोगों के लिए सरप्राइज है, दूसरी बार जब ये ओटी में घुस रही थी तब ये कह रही थी कि मेरे लिए तो है लेकिन आप लोगों के लिए बिग 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 वाला सरप्राइज है। तो कौन सा बिग 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 वाला सरप्राइज है? का ऐसा होने वाला था? शक्तिमान उड़ करके तुम्हारे बच्चे के लिए कच्छा लाने वाला था ओटी में, वो सरप्राइज होने वाला था हमारे लिए? क्या होने वाला था? सरप्राइज तो यही था कि पहले से ही तुमको पता है। लेकिन एक नंबर की झूठी और जालसाज आदमी है यार, आदमी नहीं, औरत के रूप में। छोड़ो, जाने दो, उस बात को हटाते हैं। लेकिन ये कि नौटंकियों से भरा हुआ है, ये उनका पूरा का पूरा ब्लॉग था, जिसमें एक चीज हमको जो बहुत ऑड लगा, हमने पहले ही आपको बता दिया कि कैसे ऐसी महिलाओं को ओटी में प्रवेश मिल गया कि चलो यार तुम चल करके वहां पे ऑपरेशन वगैरह देखते रहना, सबको प्रॉपर शूट करते रहना, सब कुछ तुम करते रहना। जहां पे ये कह रही है कि ऐसा कि ना तो हम अगले को देख सकते हैं ना तो अगला हमको देख सकता है, पता नहीं कौन सी बॉन्डिंग। लेकिन आने वाले समय में भूतनी के जब आईवीएफ वाले ही वीडियो डालेंगे कहीं पे भी, रिलेट तो कर पाएगा ना अगला कि हाँ यही है, इन्हीं के लिए हुआ था।
जुड़वा बच्चे आए थे दुनिया में, बहुत सारी चीजें होंगी, अब कैसे कैसे कर रहा है अगला, चलो कर तो अपने मर्जी से रहा है, लेकिन वो 9 महीने तक कैसे उस बच्चे को संभाल करके रखा होगा, कैसे करता है भाई हमको नहीं पता, है ना। कैसे वो रहेगा, इर्द गिर्द उसके क्या माहौल रहता होगा। लेकिन ये तुमने जो 1 मिनट में चीचा लेकर मचाया हुआ है खाली अपना ब्लॉग छापने के चक्कर में ना, इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा हो सकता है, जैसा हमको लगता है। खैर, उस बच्चे के लिए यार दोस्तों बहुत बहुत बधाई, दुनिया में आने के लिए, पहला कदम रखने के लिए। देखिए अभी तक ओकरा मतारी को तो बधाई दे ही दिया, पीछे चुनरी को भी बधाई दे दिया, तो अब बच्चे हैं बच्चे, बच्चों के लिए भाई दुनिया में उन्होंने पहला कदम। तो भैया दोनों बच्चों को धरती पे लात मारने के लिए बहुत बहुत बधाई। आइए बेटा, आप लोगों का स्वागत है, एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छी परवरिश में डलिए। वैसे लगता नहीं है इस मेहरारू को देख करके कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी, लेकिन फिर भी लड़िए, जंग है, लड़ते हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, आप लोग भी लड़िए। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जैसा भी लगा हो वीडियो, प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।